ऐसे में समस्तीपुर लोकसभा के हर प्रखंड में एक अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण हो, ताकि वहां के जो गरीब बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का सामान्य अधिकार मिले। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात शांभवी चौधरी के पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, बाप बेटी की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का लहजा, पिता पुत्री का जो लहजा है ना, उस लहजे के सहारे राजनीति को समझ सकते हैं कि वो किस तरीके की राजनीति या किस राजनीतिक मिजाज के साथ वो बने रहना चाहते हैं। शुरुआत अशोक चौधरी के आज उस बयान से हम करने जा रहे हैं, जिस बयान को लेकर साफ ये दिख रहा है कि वो अशोक चौधरी को लेकर नहीं, सम्राट चौधरी को लेकर किस तरीके का भाव रखते हैं। मतलब यहाँ तक जो आप सोच नहीं सकते हैं। इस बात को लेकर कोई बीजेपी का बड़ा नेता भी बोलने से परहेज करता है। वो बातें अशोक चौधरी ने कह डाला आज। मतलब इससे बड़ा मौसम वैज्ञानिक और क्या हो सकता है कि भाई हमें क्या बोलना है बिहार में कि राजनीति में बने रहने के लिए किस हद तक तारीफ करना है, और या फिर सामने वाले से किस तरीके का रिश्ता है, ये कोई मौसम वैज्ञानिक ही समझ सकता है। तो ज़रा पहले अशोक चौधरी जो मौसम वैज्ञानिक हैं, पहले उनकी बात सुन लेते, फिर उनकी बेटी की भी बात सुनेंगे। तो पार्लियामेंट में आज उन्होंने जो कही है, बोल दी, और जिस तरीके से सच स्वीकार कर लिया है। भले वो सरकार के साथ खड़ी दिख रही हैं, लेकिन आज वो सरकार की कलई खोल दी कि बिहार को लेकर मोदी की सोच क्या है, बिहार को लेकर दूसरे विभाग के लोग का क्या नज़रिया है। मतलब कहते हैं ना कि बोलते बोलते वो बोल गई, और वो सच बोल गई जिस सच से समझा जा सकता है कि चुनावी जुमलेबाज लोग चुनाव के बाद क्या करेंगे। जो कहता विपक्ष आरोप लगाता है ना, चुनावी जुमलेबाज जो है ये कुछ सिर्फ बोलता है, तो वो बातें थोड़े दिनों के बाद समझ में आएगी। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, यह समझने के लिए शांभवी के आज पार्लियामेंट में दी गई भाषण को जरा सुन के आप समझ सकते हैं। लेकिन शुरुआत हम अशोक चौधरी के उस बयान से सुनिए, जिसमें आपको लग जाएगा कि देखिए मौसम वैज्ञानिक सच में मौसम वैज्ञानिक है। और यही खासियत है कि लाख कुछ हो जाने के बावजूद भी, तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी वो जनाब मंत्रिमंडल में शामिल है। सारे विधायक चुनाव के दौरान इनके इस डिपार्टमेंट से की वजह से जलील होते रहे। मुख्यमंत्री भी दूरी बनाते हुए दिखे, अभी भी बहुत नज़दीकी नहीं है, लेकिन मंत्री बनने की बात हुई तो चुपके से इनको फ़ोन पहुंच गया। कुछ तो बात होगी ना। तो क्या बात है अशोक चौधरी में, जरा इनकी भी सुनिए। देखिए किस तरीके से अपराध को लेकर जब बात हुई तो मीडिया वाले के सवालों का जवाब किस तरीके से देते हैं, ज़रा सुनिए, क्योंकि ये सुनना ज़रूरी है। और उसके आधार पर आप अशोक चौधरी के राजनीतिक मक्खनबाजी को समझ सकते हैं, जिसके सहारे वो अभी भी बिहार की राजनीति में बना हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी। है राजभवन का नाम, लेकिन लोक भवन के बाद आम जनता के लिए भी राजभवन ओपन होना चाहिए। सिर्फ नाम बदलने से कार्य प्रणाली नहीं बदलती है। अगर राजभवन का नाम लोक भवन किया गया, ये तो अच्छी शुरुआत है, लेकिन आम जनता को उपलब्धता भी होना चाहिए, सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा। सम्राट चौधरी को भाजपा बुलडोजर बाबा बता रही है, बुलडोजर एक्शन की तारीफ हो रही है। नीतीश मॉडल सही नहीं है क्या? बिहार में योगी मॉडल की बात हो रही है कि हर व्यक्ति का और हर नेता का अपना तरीका होता है, अपना अपना स्टाइल होता है। सम्राट जी का भी एक स्टाइल है, नौजवान आदमी है, लंबे समय से मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो वो भी अपने आप को अच्छी तरह से, जो यातायात में परेशानी हो रही है, पटना पूरी तरह से चौक रह रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है वो तो खत्म होना ही नहीं चाहिए, इसमें खराबी क्या है? बुलडोजर योगी मॉडल से दिक्कत नहीं है आप लोगों को? अभी ये सम्राट जी का मॉडल काहे नहीं होगा, योगी जी का मॉडल होगा? क्यों सम्राट जी कम है क्या योगी जी से? चलिए सुन लिए, उस योगी मॉडल की
को लेकर इन्होंने चुप्पी साधी है या फिर पलटवार किया है, जिस बुलडोज़र को लेकर पूरे बिहार में एक अलग तरीके की नैरेटिव मीडिया के द्वारा बनाई जा रही है, उस नैरेटिव को इसने खारिज करने की कोशिश की है। अब समझ जाइए कि कितने बड़े मौसम वैज्ञानिक। अब चलिए बात बेटी की भी कर देते हैं। ये तो पिता की बात की, अब पुत्री की भी बात कर लीजिए। आज सदन में वो भाषण देने का उनको मौका मिला, तो भाषण की शुरुआत वो किस अंदाज में की और फिर चलते चलते कौन सी ऐसी सच से सरकार को आईना दिखा दिया, जरा पहले इनकी बात को सुनिए। बिहार की बेटी होने के नाते हम आपको और इस पूरे सदन को बिहार की अकल्पनीय और ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हैं। बिहार ने पूरे देश में ये स्थापित कर दिया है कि झूठ और नफरत की राजनीति पर विकास की राजनीति हमेशा भारी पड़ती है। सभापति महोदय, आज का जो विषय है वो बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत पूरे देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बना करके शिक्षा के केंद्र में एक नई क्रांति लाने का आह्वान किया है। इसमें जो सबसे सराहनीय पहल है वो ये है कि 5,692 जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है। और एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते हम हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे कि 2025-26 के बजट में उन्होंने 50,000 ऐसे और अटल टिंकरिंग लैब्स खोलने की घोषणा की है। आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे महोदया कि बिहार जो ज्ञान की धरती है वो अभी भी इस विषय में कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। आंकड़ों के हिसाब से बिहार में बस 97 लैब्स हैं, जो वहां के विशाल छात्र आबादी के लिए अन्याय है। वहां के जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं महोदया, उनके आंखों में सपने तो हैं पर संसाधन नहीं है। मेरी ये मांग है कि समस्तीपुर लोकसभा, जो आप कह सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित भी है और अधिकतर वहां की जो आबादी है वो ग्रामीण है, ऐसे में समस्तीपुर लोकसभा के हर प्रखंड में एक अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण हो, ताकि वहां के जो गरीब बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का सामान्य अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। माननीय सदस्य डॉक्टर शिवाजी बड़प्पा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र, विशेष रूप से लातूर, नांदेड़। सुन लिए, बिहार की जीत के गौरव गाथा को उन्होंने खुद वर्णन किया, लेकिन उस गौरव गाथा के साथ बिहार के उस सच को भी वो बोल बैठी कि पूरे बिहार में देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली राज्य, देश में सबसे ज़्यादा स्कूलों वाले राज्य में बिहार एक। वहाँ वाजपेयी टेक्निकल लैब, जो भारत सरकार की योजना है कि 6 से 12 तक के स्कूलों में लैब की स्थापना करनी है, उस पूरे जहाँ समझ जाए कि कितना स्कूल है बिहार में, और मात्र 97 स्कूल में इस तरीके का लैब है, और वो मांग करती है कि लैब की संख्या बढ़ा दी जाए। मतलब बिहार को किस तरीके से अनस्किल की साजिश राष्ट्रीय फलक पर चल रही है, संभवी के आज के इस बयान से समझाया जा सकता है। क्योंकि 6 से 12 तक में अगर लेबोरेटरी ना हो, 10th 12th के स्टूडेंट को लेबोरेटरी नहीं हो, तो फिर साइंस में उसकी पढ़ाई का मतलब क्या है। और आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े छात्रों का बिहार, वहाँ 97 स्कूल में ही मात्र इस ये योजना चली है। 5,000 से अधिक स्कूलों में पूरे बिहार में है, पूरे देश में है, उसमें बिहार 100 भी नहीं है। अब आप समझ लीजिए। तो कभी कभी बातें इस तरीके से चलती हैं कि वो सच सामने आता है। तो बिहार की राजनीति का ये पिता पुत्री का जो कम्बिनेशन है, जो कम्बिनेशन एक मौसम वैज्ञानिक के उस चाल चरित्र चेहरे का परिणाम है, जिसके सहारे वो बिहार की राजनीति में आगे मतलब बढ़ रहे हैं और बने हुए हैं। लेकिन बने कैसे हुए हैं वो अशोक चौधरी के बयान से समझा जा सकता है। और
आने वाले समय में संभवी की राजनीति किस मिजाज की होगी या किस तरीके की वो राजनीति करेगी, वो अपने बयानों के सहारे आज लोकसभा में व्यक्त कर दिया। हालांकि कोई ये बगावत कर देंगी ऐसा नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ ऐसा कर जाएं जो इसका एक अलग पहचान बन जाए। जिस कंस्टिट्यूंसी से ये सांसद हैं, संयोग देखिए कि उस कंस्टिट्यूंसी में 97 में लैब में एक भी लैब समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। ये भी बातें एक सत्य है। मतलब लोकसभा में बोलने का अवसर मिला तो बोलते बोलते वो सारी बातें भी वो बोल बैठी जो बिहार के बारे में केंद्र की क्या समझदारी है या केंद्र की क्या सोच है या फिर केंद्र किस नज़रिए से बिहार को देखती है। तो चलिए, पिता पुत्री का यह राजनीतिक कैरियर कहाँ तक जाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि अशोक चौधरी जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक के तौर पर राजनीति कर रहे हैं, बहुत इस तरीके की राजनीति करने वाले परिवार का राजनीति में अवसान जल्द से जल्द नहीं होता है, क्योंकि ये कहीं भी रहेंगे, कांग्रेस में भी रहे तो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस हो या ना हो, सीधे राहुल से जुड़े रहे। नीतीश के पास आए तो आज अब देख ही रहे हैं, अब नीतीश का दिन घटने वाला है या नीतीश का ऐसा दिन आने वाला है जिस समय में उनकी उपयोगिता का पर सवाल उठेगा, तो आज से वो सम्राट चालीसा पढ़ने लगे हैं। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।